बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। और इसी का एक शेर है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। तो ये झुनझुने हैं, इन पर बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि ये ठीक ही निर्णय है। और इसके व्यापक अर्थ हैं, मैं उसे व्यापक अर्थों में देखता हूं कि 14 लोगों पर या 8-10 चैनलों पर प्रतिबंध नहीं है। ये एक आम जनता को, इस देश के 140 करोड़ लोगों को संदेश है कि इस देश में मीडिया ईमानदार नहीं है और हमने उस भ्रष्ट मीडिया के लोगों का बहिष्कार किया है और ये संदेश आम आदमी तक जाएगा और ये एक बड़ा लक्ष्य होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा लक्ष्य होगा और होना भी चाहिए। 14 एंकरों की सूची में जो नाम है, एक सूची, एक लिस्ट जारी होती है, उसमें 14 एंकर जिनका बहिष्कार करने का फरमान जारी किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। मीडिया विंग जो उनका है, मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उसने फैसला लिया है। लेकिन ये सिर्फ 14 एंकर तक ही मामला रहेगा या मामला आगे बढ़ेगा, और इसको लेकर के क्या पैगाम, क्या मैसेज देने की कोशिश है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ पैरेलली चर्चा में ये भी मोदी ने अभी तक श्रद्धांजलि अर्पित क्यों नहीं की, 2 बोल श्रद्धांजलि के क्यों नहीं लिखे, और बात अनंतनाग में जो कल घटना घटी है उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसे हम कह भी रहे थे, जरा राहुल लाल जी, G20 की बैठक के बाद सफल आयोजन करवा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफल आयोजन के लिए, देश के लिए गौरव की बात है, आप अपना काम अच्छा करते हैं और अपने ऑफिस में जाके अपना स्वागत सत्कार करवा लेते हैं। यही तो हो रहा है लगातार, अपने ऑफिस में गए, स्वागत सत्कार करवाए, फूलों की बारिश करवाए। लेकिन इसी बीच, क्योंकि ये देश, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं, इस देश में अगर इसी बीच ये घटना, एक ऐसी घटना सामने आती है जिस पर आपको तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए, क्या पुलवामा की तरह का मामला दिखाई नहीं देता? बिल्कुल, ये मामला मैं स्तब्ध हूं। जब से घटना घटी है और सरकार की जो चुप्पी है, वो बार बार मुझे पुलवामा की तरफ सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि आखिर देखिए, पुलवामा के घटनाक्रम में वहां के जो राज्यपाल महोदय मलिक साहब, उन्होंने तो बाद में खुलासे किए। कई सारे पत्रकार मित्रों ने पहले ही कई तरह के जो है कि खुफिया अलर्ट की बड़ी सटीक, कम से कम 16 खुफिया सूचनाएं थी पुलवामा को लेके, और उसमें कुछ तो बिल्कुल सटीक सूचनाएं थी। तो उसके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो सवाल बाद में सतपाल मलिक ने भी उठाया कि भाई कम से कम आप उन्हें हवाई रास्ते से भेज देते। वो पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें कि जितने स्पेसिफिक सूचनाएं थी, उन सूचनाओं के बावजूद भी उसको गंभीरता से नहीं लेना और घटना को घट दिए जाना। और जब घटना घटती है तो प्रधानमंत्री उसके बावजूद, जो अभी उनकी चुप्पी है, वो हम लोगों ने उस दिन भी कुछ घंटे की चुप्पी उनकी देखे थे, जो उसमें भी वो शूटिंग में व्यस्त थे, एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल के साथ शूटिंग में प्रधानमंत्री व्यस्त थे। अब तो प्रधानमंत्री कई घंटे घट चुके हैं और इस बार की स्थिति तो और गड़बड़ रही कि एक तरफ लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे और एक तरफ आप फूलमाला जो है कि अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हैं। जिस सेना के माध्यम का पूरा श्रेय, जो सोचिए कि पुलवामा के प्रकरण से, सेना के प्रकरण से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी सरकार 2019 में बनाई, उस सरकार के प्रति इनका रवैया कितना असंवेदनशील है। मैं तो इनके बातों से परेशान हो जाता हूं। अब जम्मू कश्मीर की सरकार कह रही है कि आतंकवादियों के जो है कि बड़े संख्या में आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है और उनके 4000 से ऊपर ज्यादा संपत्तियों की पहचान कर ली गई है। अब आज के समय में जम्मू कश्मीर सरकार ये बयान दे रही है, जबकि अभी जब 370 पर सुनवाई हो रही थी, वहां पे उन्होंने एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई वहां पे तो आतंकवाद पे पूरा कंट्रोल कर लिया है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में सच बोला था या फिर आप अभी सच बोल रहे हैं? तो जो पूरा मामला है, आखिर देवेंद्र शर्मा जो वो पुलिस के अधिकारी थे, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको कौन है जो बचा रहा है? ये सवाल अब तक जो है कि पूछे जा रहे हैं। इतने सारे विस्फोटक लेके कोई कैसे पहुंच गया था पुलवामा के प्रकरण में? पुलवामा के मामले की पूरी जांच की रिपोर्ट कहां पे है? वो सोचिए, हम लोग विपक्ष पूरा पूछ के थक गया, हम लोग भी पूछ के थक चुके हैं, उसका कोई उत्तर नहीं है। और कहीं कहीं जो सन्नाटा, तो पुलवामा से भी ज्यादा सन्नाटा पूरे की पूरे सरकार ने इस पूरे प्रकरण में ले लिया है। इसलिए सरकार तो सवालों के दायरे में है और यह सरकार उसी समय सवाल के दायरे में। यह सेना का केवल प्रयोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए करती है। सेना से इनका रियल में दिल से जो पूरा देश जिस तरह से सेना का सम्मान करता है, उस सम्मान में कहीं कहीं ये सरकार पूरी तरह से पीछे है। पर्दे के पीछे क्या बड़ा खेल चल रहा है, उस समय में जरूर खुलासा हो ही जाएगा कि आखिर ये स्थितियां क्या बनी है। क्या ये पुलवामा 2 की तरफ कोई जो है कि कोई साजिश की स्थितियां हैं, कोई तमाम अनदेखी की स्थितियां बनाया जा रहा है? ये सवाल बिल्कुल चिंतनीय सवाल है। लेकिन
जो हम लोग जब सेना के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं राजीव जी, वो लोग तमाम लोग कहते हैं कि जब से ये अग्निवीर का पूरा स्कीम लेके आए, और जब से ये कह रहे हैं कि भाई हम सेना के लोगों को भी हम पूरा वेतन भत्ता नहीं दे सकते, उनके पेंशन को भी अगर हम बोझ मानते हैं, तो फिर कौन से पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं? किस चीज के लिए पांचवी दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था कहते हैं? आप अगर दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था में अपने नाम को जोड़ते हैं और वैसे स्थिति में सेना पे खर्च ही आपको जो है कि वो खर्च में कटौती करने का प्रयास करते हैं, सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे। और वो सवाल इसमें पूरे 140 करोड़ जनता के मन में उठ रहा है, पूरा आवेग है। सरकार से लोग हर कोई सवाल पूछ रहा है। तभी तो देखिए गोदी मीडिया सवालों के दायरे में है कि वो इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, देखिए वो इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि देखिए अभी गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान देखिए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस प्रकार का हिंसात्मक बयान दिया, अगर आप सोच के देखें कि कोई कांग्रेस के वो मंत्री होते किसी राज्य सरकार में और मुस्लिम होते, तो यही गोदी मीडिया 24 घंटा उन्हें आतंकवादी करार दे रहा होता कि मैं आंख नोच लेना चाहिए, जीभ काट लेनी चाहिए। आखिर इस समय ये सवाल ये गोदी मीडिया गजेंद्र सिंह शेखावत से किसी ने एक सवाल पूछा कि आप एक केंद्रीय मंत्री के पद पे होते हुए इस तरह का बयान कैसे दे रहे हैं? तो देखिए मैं तो कह रहा हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो पूरा जो कहावत है, वो कहावत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चरितार्थ होते हुए मुझे नजर आ रहा है कि ये हर तरह से कहीं देखिए हर मामले को जब आप अति करते हैं तो आप घिर जाते हैं। राजीव जी स्थितियां देखिए, जब भी हम लोग कभी पत्रकारिता को लेकर बात कर रहे थे और अमलेंदु जी ने जिनका नाम लिया कि स्वामी जी जो है कि वो सच में चिंता का विषय है कि वो अभी भी देखिए प्रतिबंध के बावजूद तो जाते हुए नजर आएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, कई बड़े कांग्रेस के लोग जो है ये इन्हीं नफरती एंकरों को मैंने देखा कि एक डिबेट में मैं गया, वहां पे पीछे से केक लेके आए हुए थे। मुझे नहीं पता था कि उस एंकर का जन्मदिन है। तो देखिए आपको सुधार कई रूपों में करना पड़ेगा, आपको कठोर संदेश जो है तो देना पड़ेगा, यानी कि आप कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता जो है वो अपने समर्थकों के साथ केक लेके पहुंचे थे स्टूडियो में राजीव जी, एंकर का जन्मदिन मनाने के लिए। तो जो गंभीर चिंता की तरफ अमलेंदु जी ने ध्यान दिलाया है, वो सच में उसको ऊपर प्रैक्टिकल आपको लागू करना पड़ेगा। स्थितियां कितनी तेजी से बदली हैं, चूंकि आज हम लोग उस संदर्भ में भी बात कर रहे हैं। मैंने दूरदर्शन पे, मैंने डीडी न्यूज पे एंकरिंग भी किया है राजीव जी, और जब मैं एंकरिंग करता था कोई दबाव की स्थिति नहीं होती थी। लेकिन जब ये सरकार आई दूरदर्शन पे, सोचिए जो सरकारी चैनल है वहां पे क्या सवाल पूछना है, क्या गेस्ट होना है, कोई दबाव की स्थिति नहीं होती थी। और आज सोच के देखिए कि क्या स्थितियां बन गई है इसमें, मीडिया की कैसी स्थिति बनी पड़ी है कि लोग जो है कि 24 घंटे जो है कि वो चरण चुंबक की तरह जो है चापलूसी करने में लगे हुए हैं। गाथा दान इस लिस्ट में दूरदर्शन के एक पत्रकार, एक एंकर का भी नाम है इस सूची में। वो मैंने देखा है, वो नाम उनका भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका नाम है भी वहां पे और वो होना भी चाहिए। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि इन स्थितियों में इन पार्टियों को जो ये निर्णय लिया गया है, इसको उनको गंभीरता से, और विशेषकर कांग्रेस को जो उनके कई सारे नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं उनके, वो उनके ऊपर उन्हें सावधानी से नजर और ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि आपको अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपने ये चीज घोषणा कर दी है, इसका एक संदेश व्यापक स्तर पर जा रहा है, कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन संदेश व्यापक स्तर पर तभी जाएगा जब आप इसको जमीन पर सही ढंग से क्रियान्वित करेंगे। तो वो इसलिए इस मनोदशा, जो इस तपस्या के ऊपर लोगों को गंभीरता से पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि कहीं उनके दूसरे लोग न पहुंच जाए। और दूसरा चीज देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि विश्वसनीयता तो इस पूरे प्रकरण से घटी है। अभी लोग बात कर रहे थे दल बदलने का, देखिए हम लोगों ने देखा है प्रकरण में कि इस लिस्ट में जिनका नाम है, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, जिन्होंने तिहाड़ की यात्रा भी की है, हम सभी लोग जानते हैं उनका नाम जो है। सोचिए कि उन्होंने अगर स्मृति ईरानी से सवाल पूछे तो कैसे उनको जेल के दिनों को याद दिला दिए गए उन्हें। तो इनके साथ स्थिति तो रहेगी, इनके एक समय की स्थिति ऐसे आएगी कि ये ना तो उधर के लिए उपयोगी बचेंगे, क्योंकि जब जनता विश्वास नहीं करेगी फिर इनकी उपयोगिता क्या बचेगी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। और विपक्ष तो इनको लगातार पहले से ही चिन्हित कर रहा है। तो उनके लिए एक संदेश भी है कि अगर आप इसी रवैये में रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि ना आप घर के रहेंगे ना आप घाट के रहेंगे। तो इसमें आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता की तरफ अग्रसर होते हैं, बेहतर स्थिति होगी। और बीजेपी के लिए तो बीजेपी के लिए मैं सोच रहा हूं कि आखिर वो राष्ट्रवाद का जो पूरा चैप्टर खोलते हैं और सनातन का पूरा चैप्टर खोलते हैं, क्या वहां पे जो शहीद हुए कल अनंतनाग में, जो वो शहीद लोग हुए हैं सेना के जवान, क्या वो सनातनी नहीं है? आप उनको सनातन के लोग नहीं मानते? उन्हें सीमा पे जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने में ये विलंब क्यों? उनके प्रति ये तमाम चीजें क्यों? ये सवाल पूरा का पूरा देश अभी पूछ रहा है, सबके मन में ये सवाल उमड़ रहा है। आप ये जो सनातन के परिभाषा में जो गड़बड़ी सा करके, सनातन आप क्या किसको रहे हैं, किसको सनातन माना जाए?
आप किसको सनातन के लिस्ट से बाहर मान रहे हैं? क्या हमारे देश के जो किसान है वो सनातन के लोग नहीं है? 700 किसान दिल्ली में जो है कि जब वहां पर आंदोलन हो रहा था उस दरमियान में यहाँ पर सत्ता तंत्र के सामने में जो है कि वो शहीद हो गए 750 से 800 लगभग किसान। उनके लिए प्रधानमंत्री के मुंह से अब तक वचन नहीं निकले हैं राजीव जी। आप सोचिए कि अब तक उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी है उन लोगों को, वो अब तक उनका लंबित मामला है। तो आप उन्हें, उन किसानों को क्या मानते हैं? जो किसान देश भर में आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मान रहे हैं? तो ये सवाल सनातन के मामले पे जो छुपने का प्रयास कर रहे हैं, कभी आप सेना के मामले पे छुपने का प्रयास करते हैं और आज आप सनातन के मामले पे छुपने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम चीजें बैकफायर हो रही है। जनता 2024 में बहुत ही कड़ा ढंग से इनको जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। बजरते बस विपक्ष को अपनी रणनीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट रखनी चाहिए। विपक्ष को रणनीति साफ और स्पष्ट रखनी चाहिए। इस पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 14 एंकर्स के जो नाम जारी किए गए हैं, जिनके बारे में इंडिया गठबंधन ने नाम जारी करके कहा है कि इनके प्रोग्राम्स में हम